हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने पढ़े थे सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के मेथड एंड ओनली कीटोन बनाने के मेथड। ठीक उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था प्रिपरेशन मेथड बाय विच बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक लंबी सांस ले लीजिए। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट। अब इतना आप पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है कि सर बीपी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे? मॉलिक्यूलर वेट पे। क्यों मैंने बोला मॉलिक्यूलर वेट पे? क्योंकि एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वांडर वॉल फोर्स पे। इस पे डिपेंड करता है वांडर वॉल फोर्स पे। ठीक है। और वांडर वॉल फोर्स डिपेंड करता है किस पे? साइज पे। साइज मतलब मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का आपके पास अल्कोहल हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो और एल्केन हो, तब तो कह रहा है तब एल्केन का सबसे ज्यादा होगा। अगर सबका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। फिर कीटोन और एल्डिहाइड में क्या है कि सर ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है? पोलैरिटी है ज्यादा एज कम्पेयर टू, इसलिए कीटोन का ज्यादा है। तब एल्डिहाइड, और सबसे कम किसका होगा? एल्केन का। ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, आसान रहेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड और सबसे कम एल्केन का, अगर इन सबके मॉलिक्यूलर वेट इक्वल हैं तो। और अलग अलग है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। बात करें सॉलिबिलिटी की, तो कह रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी। क्योंकि जो लोअर वाले भाई लोग होंगे, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड 1 कार्बन का, एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन का, प्रोपेनॉल्डिहाइड 3 कार्बन का, या फर्स्ट कीटोन एसीटोन, ये क्या है? ये सब सॉल्युबल है वाटर में। बिकॉज मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते ही नहीं। अगर हो रहे हैं इसका मतलब दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लोअर मेंबर है ना, मतलब पहले 3 एल्डिहाइड और पहला कीटोन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसी वजह से ये वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। और कार्बन 5 ऑनवर्ड ये सब क्या है? इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे ऑब्वियसली सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक भी तो होंगे ही। ये बात वाटर को लेकर होगी। ठीक है, बेसिक बात है, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम आते सीधे केमिकल रिएक्शंस पे, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलेंगी। जैसे आपने प्रिपरेशन में देखा, ढेर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, नेम्ड रिएक्शन ढेर सारी थी। सबसे पहली बात देखिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो रिएक्शन बहुत आसानी से समझ जाएगी। कह रहा है ना, सबसे पहली बात जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। अच्छा, एडिशन क्यों देते हैं? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ था। ये डबल बॉन्ड जो सी ओ है वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी ओ। इस वजह से एडिशन। भाई डबल बॉन्ड से सिंगल होगा तो एक जगह इस कार्बन के पास खाली होगी, एक जगह इस ऑक्सीजन के पास। अब जो आपको जोड़ना होगा ऐड कर देना, है ना, जो भी आपको जोड़ना होगा। और न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सी और ओ के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। वो क्या करेगा? सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पे प्लस चार्ज है, और जो प्लस से प्यार करते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो उनके लिए तो बढ़िया जगह है, वो खटाक से अटैक कर लेंगे कार्बन के ऊपर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पहली रिएक्शन है वो होती है स्लो, और स्लो रिएक्शन ही क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस कार्बन से ए तो लगा ही था, बी लगा ही था, सिंगल बॉन्ड हो गया ओ, और आके प्लस वाला उस पर जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन से जुड़ गया। अब ऑक्सीजन बेचारा क्या है? नेगेटिव चार्ज लेके खड़ा हुआ है। अब अगर उसको कहीं से भी H प्लस मिला, जैसे मान लीजिए आपने जो भी न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, जैसे मान लीजिए आपने ऐड किया था HCN, तो सीएन यहाँ लग गया तो एच कहाँ लगेगा? नेगेटिव वाले के हिस्से के पास। तो नेगेटिव, ये प्लस वाला है, नेगेटिव वाले के पास चला है। देखिए अब खेल क्या हुआ है, ऐसे समझिए ना। जैसे मैंने बोला ये सी था, इससे मान लो आर लगा हुआ है, इधर एच लगा हुआ है एल्डिहाइड के केस में, और दोनों अगर आर लगा हो तो कीटोन के केस में। ये सी डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड हो गया, ऐसे समझो, दो जगह खाली हो गई, एक इसके पास और एक इसके पास। तो जो भी आपने ऐड किया, जैसे मान लो आपने ऐड किया HCN, तो Cn माइनस H प्लस, माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास। तो इस पे प्लस आया था, इस पे माइनस आया था ना, और प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस के पास। बस यही बना है तुम्हारा। ठीक, सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अरेंजमेंट ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट कैसा है? टेट्राहाइड्रल है, सब सिंगल बॉन्ड हो गया ना। sp3, ऑर्गेनिक में sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल। ठीक, डबल बॉन्ड था तो स्ट्रक्चर कैसा था? प्लेनर। भाई ऑब्वियसली आप जानते हो ट्राइगोनल प्लेनर।
तो बहुत सिंपल सा फंडा है, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड ओ, जो भी आप ऐड कर रहे हो उसका प्लस और माइनस देख लेना, यहाँ पे अपोजिट चार्ज के पास आके जुड़ जाएंगे, बस एकदम बेसिक लाइन, कुछ नहीं सोचना तुमको उसके बारे में। अब रिएक्शन देखो, एकदम फटाफट करोगे तुम। कह रहा है, एक सवाल से पहले जूझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना वो दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ऐसा क्यों भैया? तो कह रहा है एल्डिहाइड में क्या होता है, लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड एक जगह क्या होता है आर, एक जगह क्या होता है एच, और जबकि कीटोन में क्या होता है दोनों तरफ आर, तो इसलिए वजह से वहां भाई दोनों तरफ ग्रुप हो जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है भाई, हिंड्रेंस होगा, समझ में आता है। पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सर, सही बात कह रहे हैं सर, ये भी आर एक बड़ा ग्रुप हो जाए, ये भी एक बड़ा ग्रुप हो जाए, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो भी यहाँ आके लगना है, तो ये ग्रुप अगर बड़े बड़े हो जाएंगे तो हिंड्रेंस होने लगेगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। इसलिए समझ में आता है चलो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वहां पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आसानी से हो जाएगा और हिंड्रेंस भी नहीं होगा क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है एक हाइड्रोजन है। चलो ये लॉजिक समझ में आया कि क्यों एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वहां पे लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस है। ठीक, दूसरी बात के बारे में बात करते हैं। कह रहा लेस प्लस आई इफेक्ट, तो समझो कार्बन के ऊपर तुम्हारा क्या था प्लस चार्ज, अब उससे जितना ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे ही देंगे तो इसके मतलब आप समझो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इसको देने वाले इतने लोग, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ये क्या करेंगे, कम बनाएंगे भाई, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। भाई मुझे भूख लगी थी लोग खाना खिलाई दी, तो आप जरूरी आप आके मुझे खाना दो, मेरा तो पेट भर ही जाएगा इनकी वजह से। तो कीटोन में आप ऑब्वियसली आप जानते हो ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जो इस कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देके इसको इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे न्यूक्लियोफाइल से, तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन होने वाला न्यूक्लियोफिलिक वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझिए इस बात को, क्यों एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसके टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स, तो पहला था स्टेरिक हिंड्रेंस एंड दूसरा लेस आई इफेक्ट। ठीक है, क्लियर रहेगा ना, समझ गया मेरी बात। अच्छा, अब फंडा समझिए, बहुत आसान है। देखिए मैं यहां लिख के तुम्हें समझाता हूं, हर बार क्या होगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, ये दो तो आपको पता ही है, एल्डिहाइड के केस में आर और एच, कीटोन के केस में आर, सारा खेल यही सी डबल बॉन्ड ओ का होना है, हर बार ये सी डबल बॉन्ड ओ क्या हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ। अब सोच के देखना, जब एच सी एन ऐड करोगे तो एच प्लस सी एन माइनस, है ना, NaHSO3 ऐड करोगे तो Na प्लस HSO3 माइनस, अल्कोहल करोगे तो, अल्कोहल करोगे प्यारे बच्चों खुद से सोचो, R प्लस OH माइनस, है ना। तो बस तुम्हें क्या करना है, हर बार लड़ाई होगी सी और ओ के बीच में, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव वाला आके जुड़ता रहेगा बार बार, नेगेटिव वाला, और इस नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव वाला, हर बार यही होना है। मैंने क्या बोला, एक बेसिक फंडा दिमाग में रख लो, अब जो भी ऐड करो देख लो, देखना क्या होगा। HCN ऐड किया, क्लियर है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि H क्या होगा, H पे प्लस चार्ज, CN पे माइनस चार्ज, माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस के पास कार्बन से जुड़ेगा, प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस के पास O से जुड़ेगा, देख लो O से H जुड़ गया, C से CN जुड़ गया, साइनाइड और OH दोनों है इसलिए इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रिन। खुद ही देख लो, क्या मुश्किल है मुझे बताओ। कीटोन में भी वही हुआ, C से CN जुड़ गया और O से H जुड़ गया, मैंने क्या बोला, दोनों में फंडा सेम है ना। अब लगा आसान, अरे ये तो बहुत आसान है, हर बार आसान है मेरे लाल। अगला भी देखो तो, सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड होगा, ये किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, HSO3 और Na प्लस, तो भैया O माइनस है तो उसके पास कौन चला जाएगा, Na, इस पे प्लस चार्ज है उस पे कहां चला जाएगा, HSO3, देखो वही लिखा है, ध्यान से देखो, बस बस अरेंजमेंट ध्यान रखना ना, H थोड़ा बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड तो O बनाएगा, वही जुड़ा हुआ है। अब ये हुआ क्या है, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोटॉन का ट्रांसफर कर लेते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये भाई साहब इधर चले जाते हैं, H वाले भाई साहब इधर आते हैं, ड्यू टू अटेन स्टेबिलिटी, बस ऐसे समझो। तो मतलब ऊपर हो जाता है SO3Na और नीचे हो जाता है OH, तो क्या हो गया, बाई सल्फाइड कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, बाई सल्फाइड कंपाउंड। क्लियर है, बेसिक बात समझ गए हो गया, मेन कहानी में समझी गए। उसके बाद एक छोटा सा दिमाग में रखना कि SO3H लगा हुआ था, बाई सल्फाइड कंपाउंड बन रहा है, बस। एल्कोहल में भी देखो, टेंशन मत लो, क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ था मेरे भाई, सी सिंगल बॉन्ड ओ हुआ, ओ के पास कौन गया भाई, ROH तुमने ऐड कर रहे हो, R-OH, दोनों R को अलग करने के लिए दिखा रहा हूं, कौन जाएगा, माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस के पास, सी के पास चला गया, और ओ के पास कौन चला गया, ये वाला हिस्सा प्लस वाला, ये देखो तुम्हारे सामने ही है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसिटल, मतलब ऐसे समझो कि जब एल्डिहाइड कंबाइन करता है अल्कोहल के साथ, तो
तो बनता है हेमी एसिटल। ठीक, क्या बनता है? हेमी एसिटल। और भैया इसमें थोड़ा सा खेल होगा, ये फर्दर फिर कंबाइन करता है किसके साथ? एल्कोहल के साथ, है ना, एल्कोहल के साथ फिर कंबाइन करता है। तो ये ओ आर डैश तो था ही था, ये एच बी हट के क्या होता है? आर डैश बन जाता है। H2 यहाँ से निकल गया, ये देखो H2 निकल गया, और कंपाउंड तुम्हारे सामने ये। वो वाले भाई साहब थे हेमी एसिटल, और ये वाले भाई साहब क्या है? एसिटल। ये दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट रहेंगे चैंपियंस, ध्यान में रखना। जब एल्डिहाइड कंबाइन करता है अल्कोहल के साथ, तो ये हेमी एसिटल और एसिटल बनते हैं। ये रिएक्शन तो बहुत एक ही बार में समझ में आ गई कि भाई कौन किसके पास गया, ये तो बड़ा आसान था। सी पे प्लस था तो माइनस चला गया, ओ पे माइनस था तो प्लस वाला चला गया। उसके बाद फिर से एक अल्कोहल ऐड करते हैं, समझ लो ये हेमी एसिटल था, आधा हुआ था ना, बस इसको भी हटा देंगे और ये बन जाएगा एसिटल। ठीक, ध्यान रखना है अल्कोहल वाली रिएक्शन, वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, हेमी एसिटल और एसिटल। ये पूछेगा अभी, मैं जब क्वेश्चंस में आएंगे तो आप देखिएगा, आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा कीटोन में करोगे तो कह रहा भैया देखो कीटोन में करोगे तो खेल कुछ ऐसे होने वाला है। क्या? ये सी, ये सी क्या होने वाला है? अरे सिंगल बॉन्ड, तो ओ पे हो जाएगा एक जगह खाली, सी पे हो जाएगा एक जगह खाली, यही तो। और यहां से ऐसे समझो, पूरा खेल में समझाता हूं। यहां से देखो ये एच और ये ओ गायब कर दो, H2 को गायब कर दो। अब बचा क्या? खुद से सोचो, ये सी क्या करेगा? इसको दो वैलेंसी पूरी करनी है, तो एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और एक इस ऑक्सीजन के साथ। अब देखो वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, है ना। तो जैसे एल्डिहाइड जब अल्कोहल के साथ कंबाइंड होता था तो बनता था हेमी एसिटल, तो वैसे जब एल्डी कीटोन कंबाइन करेगा तो बनेगा कीटल। क्या बन जाएगा? कीटल। बाकी नाम तो जानते ही हो ना, CH2 और CH2, इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल, जानते ही हो तुम। तो बस इथाइलिन ग्लाइकॉल में ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना उसी को हम क्या बोलते हैं? कीटल। तो एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ हेमी एसिटल और एसिटल बनाता था फाइनली, और कीटोन जो बनाता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, मोनो के साथ नहीं रिएक्शन होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ क्या बना लेता है? कीटन। ठीक, चलो। अब चौथा क्या था? अमोनिया और उसका डेरिवेटिव। इसका एक लाइन समझो, सारी रिएक्शन को तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगी। देखो है क्या, ये सी डबल बॉन्ड हो, सी सिंगल बॉन्ड हो हुआ, ये जो हिस्सा है मैं इसको तोड़ रहा हूं, किसमें तोड़ रहा हूं? किसमें तोड़ रहा हूं? प्लस माइनस में। देखो समझो, एक्चुअली ये क्या था? NH3। मैं कह रहा हूं ये NH2, और ये जो H वाला हिस्सा है मैं उसको बता दे रहा हूं Z। अब ये Z कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं आपको ये क्या क्या हो सकता है। H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, OH भी हो सकता है ना, NH2 भी हो सकता है, फिनाइल के ऊपर NH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब ये ब्रेक होगा तो इसका एक हिस्सा क्या होगा? NHZ। हमें नहीं पता Z क्या है ना, हम अब इसको कैसे मान लेंगे माइनस होगा कि प्लस? तो यहां से एक H क्या होगा? प्लस। तो O के साथ क्या लग जाएगा? H, और इस C के साथ क्या लग जाएगा? जो बचा NHZ, देखो वही लिखा है, C के साथ क्या लग गया? NHZ, और O जो माइनस था उसके पास चला गया प्लस वाला OH। भाई मतलब इसको मैंने किसमें तोड़ा? मैंने इसको तोड़ा H प्लस और NHZ माइनस में। बाकी वही खेल है, समझ गए होगे तुम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस के पास प्लस और प्लस के पास माइनस, बन गया ये। और ये जो कंपाउंड बना है प्यारे बच्चों, वो क्या है? अनस्टेबल है, ऐसे समझो। तो फाइनली सिंपल से ऐसी बात समझो कि यहाँ से निकलने वाले क्या है? H2O, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से कम होगी, OH निकलेगा, और यहाँ से H। तो अब क्या होगा? ये यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और जुड़ जाएगा NZ। मतलब ऐसे समझो, हर बार C डबल, मतलब जो भी तुम लेना चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन, उसका O हट के यहाँ पे N, और जो भी Z हो, जो भी Z हो आके लग जाएगा, बस ऐसे समझो। ठीक, C डबल बॉन्ड जो O था वो डबल बॉन्ड क्या होगा? N, और जो भी Z होगा, मतलब NH2 के साथ जो भी लगा होगा वो आके हर बार जुड़ेगा। ये दिमाग में आ गया? पक्का ना? चलो दिखाता हूं तुम्हें। अब अगर मान लो अमोनिया हुआ, अमोनिया मतलब NH2 के साथ क्या लगा होगा? H, देखो ये लिखा H, तो अमोनिया हो जाएगा। R लगा होगा तो क्या हो जाएगा? NH2R, अमाइन हो जाएगा। अगर OH लगा होगा तो क्या हो जाएगा? NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन इसको बोलते हैं। अगर ये Z भी NH2 ही हो तो दो बार NH2 NH2 हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना, समझो। तो होना क्या है? सी डबल बॉन्ड O वाला जो हिस्सा था वो C डबल बॉन्ड N, Z क्या था? H, Z क्या था? R, Z क्या था? OH, Z क्या था? NH2। देखो ना रिएक्शन लिखना कितना आसान हो रहा है, देखो खुद से क्रॉस चेक करो, गुस्सा मत भैया, मैं ऊपर कर दिया, देखो खुद देखो तुम। Z ही तो है, देखो C डबल बॉन्ड N और Z, यहाँ Z क्या था? H, यहाँ R,
यहाँ OH देखो वही लग रहा है बार बार। ठीक, बस इनके नाम जहन में बैठा ना मेरे लाल। C डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं आइवाइन, C डबल बॉन्ड NR को बोलते हैं स्किफ बेस। ये सब कन्वर्जन में मिलने वाला है तुम्हें सब, इसलिए कह रहा हूं ध्यान सुन लो। रिएक्शन लिखना तो कितना आसान है, मैंने समझा ही दिया कि C डबल बॉन्ड O था, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड N फिक्स है। अब बस जो Z ले रहे हो वही वही जोड़ते चले। NOH को हम क्या बोलते हैं ऑक्साइन, NNH2 को क्या बोलते हैं हाइड्राजोन, है ना। ये नाम जरूर आपको याद रखने प्यारे बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनना है। ठीक, इस बार हमने क्या किया देखो, NH2 जो Z था वो ये इतना पूरा है, तो मतलब ये था NH, फिर NH2 सिंगल बॉन्ड NH बेंजीन, मतलब ये है फिनाइल हाइड्रोजन। तो क्या होगा C डबल बॉन्ड N NH पूरा ये, तो बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन। देखो ना, ये हाइड्रोजन से इधर क्या बन गया हाइड्रोजन, तो अगर ये फिनाइल हाइड्रोजन हो गया तो फिनाइल हाइड्रोजन। वैसे ही NH2 और Z ये पूरा है, तो C डबल बॉन्ड N और N से पूरा ये लगा देना, इसे पूरा एज इट इज। ये क्या बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ये नाम ही है जो हमें समझने हैं, मैं ऊपर करता हूं सॉरी। ये जितने भी लिस्ट है ये सब Z वाली है Z, और एज इट इज Z देखो जाके N से लगता चला जा रहा है। आपको सिर्फ इनके नाम और बनने वाले के बाद के नाम समझने हैं बस। ये इसको क्या बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, ये तो मेरे लाल आप समझना पड़ेगा, मैं क्या ही बोलूं। आईयूपीएसी नाम से नहीं, इनकी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़े तुम्हें मशक्कत मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी आपको। ये सेमी कार्बाजाइड, उधर जाके क्या होगा सेमी कार्बाजोन। आप नोटिस करो, हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन वही चल रहा है कब से। मैं चाहूंगा अगर आप लाइव क्लास में नहीं हो, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज पॉज करो, हर बार खुद से रिएक्शन लिखो, जेड ये लगाओ जोड़ो, देखो NH2 जेड क्या है, फिर प्रोडक्ट के साइड में आओ, N उससे जेड जोड़ो, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एक बार लिखो तो वैसे ही याद हो जाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लाल, मैं क्या बताऊं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा। ठीक, हेलो ठीक रहेगा। ये जो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है ना, इसी को बोलते हैं 2,4 DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक, ये देखो लिखा है 2,4 DNP टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट क्या कहता है कि जब रिएक्शन हुआ ना एल्डिहाइड और कीटोन से, तो ऑरेंज या येलो कलर का PPT अपीयर होता है, या एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के काम में आता है। जब आप मिलाओगे ना अपने, अगर कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हुआ मतलब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, तो हमें ऑरेंज या येलो कलर अपीयर होता है। ठीक, पक्का। अभी तक हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कंफ्यूज मत हो, डबल बॉन्ड था एडिशन, मैंने लॉजिक दिया। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हमने किससे रिएक्शन किया HCN के साथ, दूसरी बार हमने किससे रिएक्शन किया NaHSO3 के साथ। मैं तुरंत रिवाइज कराता हूँ, दिमाग में इमेज फटाफट बनाते रहो। तीसरी बार हमने किसके साथ रिएक्शन किया अल्कोहल के साथ, और चौथी बार हमने रिएक्शन किसके साथ किया अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब NH3 का मैंने NH2 रखा और एक H की जगह मैंने लिख दिया Z। और आपने नोटिस किया ये Z क्या क्या हो सकता है, ZH हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है ना, फिनाइल पे NH लगा हुआ हो सकता है, 2,4 DNP, मतलब बहुत सारे आपने पढ़ लिए। रिएक्शन लिखना आसान था, मैंने इंपॉर्टेंट क्या बना, रिएक्शन तो तुम कोई भी लिख लोगे समझ गए, इंपॉर्टेंट था नाम, तुम्हें नाम पे अपना दिमाग लगाना है, नाम पे चहन रखना है। ठीक, अब कह रहा है हम एल्कोहल का रिडक्शन, रिडक्शन टू अल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शन नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड ना, तो कह रहा है उसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा। अरे मेरे लाल ये तो तुम्हें बहुत आसानी से याद होगा, याद करो, जब हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करते थे तो क्या बनता था एसिड, है ना। तो अब अगर मैं एल्डिहाइड का, ये तो ऑक्सीडेशन की रेंज है, उल्टा क्या होगा रिडक्शन, तो वही तो ये भी कह रहा है कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा अल्कोहल। बस अंतर ये है कि एल्डिहाइड होना चाहिए प्राइमरी 1 डिग्री, अगर ये एल्डिहाइड 2 डिग्री हो गया तब क्या मिलेगा हमें कीटोन मिलने लगेगा, क्या मिलने लगेगा कीटोन। तो अंतर क्या है, अंतर क्या है, एल्डिहाइड का अगर करोगे रिडक्शन तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का करोगे तो अल्कोहल तब भी मिलेगा बस 2 डिग्री अल्कोहल। तो बस यही तुम्हारे सामने लिखा है, याद करो प्रिपरेशन में हमने यही तो काम किया था, एल्डिहाइड बनाना था तो 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करके बनाया था, कीटोन बनाना था तो 2 डिग्री का, अब उसका उल्टा कर दे रहे बस, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री मिलेगा, कीटोन का करेंगे तो 2 डिग्री मिलेगा, है ना। अब नीचे देखो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, ये देखो 1 डिग्री इथेनॉल का किया तो इथेनॉल मिल गया, और रिडक्शन करने के लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ही चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट मैं कई बार इनके नाम ले चुका हूं,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन का मतलब जानते हो ना, अरे ओ हटाना है तुम्हें, है ना, ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करके बस एच, एच मतलब रिडक्शन, भाई ओ तो था ही, एच लगाना ही तुम्हें। अरे सोचो ना, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, दोनों में ओ है, और अल्कोहल के लिए क्या करना है, उसको एच लगा देना बस, फिकर नॉट, है ना, सिंपल, समझ गए, सिंपल सी बात। दूसरा अगला है रिडक्शन में एक और मेथड है, वो है कौन सा, क्लीवेंशन रिडक्शन। देखो क्लीवेंशन रिडक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, नेम्ड है, किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक मरकरी इन डिप्ड इन किसमें, एसिड, ZnHg विद HCl। ये याद रखना प्लीज, क्लीवेंशन रिडक्शन के लिए बस यही लिखा हो, समझ लेना रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब भैया ये O हटेगा, H लग जाएगा, O हटेगा और दो वैलेंसी हटी तो दो H लग गया, बस ऐसे समझ लो, इसमें इतनी क्या दिमाग लगाने की टेंशन है ना, सिंपल रहेगा ये बात। क्लीवेंशन रिडक्शन जो भी हो, एल्डिहाइड कीटोन क्या फर्क पड़ता है, या कोई आर लगा लो, चेंज तो यहां होना है ना, ये तो जैसे था वैसे ही है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये है क्लीवेंशन रिडक्शन, एजेंट इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने जहन में रखना है। वोल्फ किसनर रिडक्शन भी है, मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूं ना कि देखो अभी आपने क्या पढ़ा, जब आपने रिडक्शन किया एल्डिहाइड और कीटोन का, तो आपको क्या मिला, एल्कोहल, वो रिडक्शन से एल्कोहल मिलता है। और अभी जो दोनों रिएक्शन पढ़ोगे, क्लीमेंशन चाहे वुल्फ किस्नर, दोनों में रिडक्शन से क्या मिलेगा, एल्केन। यहां देखा, वहां भी एजेंट पहचानो बस, एजेंट क्या है देख लो, हाइड्राजीन, एजेंट क्या है, हाइड्राजीन, और साथ में इथाइलिन ग्लाइकॉल, एल्कली मीडियम है, देखो एल्कली मीडियम इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, समझना है तो मैं ऐसे समझा सकता हूं तुम्हें, अगर ये हाइड्राजीन समझो तो ये एक्चुअली ये था NH NH2, क्या ये सोच के देखो, अरे भाई अमोनिया का डेरिवेटिव कैसे मिला था, NH2Z, मतलब NH2, यही तो था। तो ये डबल बॉन्ड O था, बन क्या गया डबल बॉन्ड N और Z, याद करो अमोनिया डेरिवेटिव में रिएक्शन तो पढ़ा ही था। अब यही हाइड्राजोन जो है, अगर हम इसको किसके प्रेजेंस में, KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, कहानी समझो, KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में करते मेरे लाल, कुछ नहीं होना, ये जितने लोग हैं कल्टी, आके लगना है तुम्हारा क्या, H, दो डबल बॉन्ड हटेगा, H2 लग जाएगा, फिर से बन जाएगा एल्केन। ये सब भाई लोग मिलकर क्या बना लेंगे, अमोनिया। जाओ अमोनिया फिर से बना लो, ठीक है। अरे N2 निकल जाएगा, N2, बस ऐसे समझो, यहाँ दोनों N निकल के N2, यही दोनों H यहाँ के जमा, अमोनिया नहीं बनेगा, ठीक है, सॉरी अमोनिया नहीं बनेगा, ठीक। ये वुल्फ की सिनरी, ऐसे दिमाग में बैठना, अच्छा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से मिलता है अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन क्लीमेंशन और वुल्फ किसनर भी रिडक्शन के ही मेथड है, नेम्ड प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या मिलता है, एल्केन। उसमें क्या था, उसमें एजेंट क्या था, ZnHg विद HCl, क्लीमेंशन पहचान लेना तुरंत, और इसमें क्या था, KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल, KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल, उसके पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ था, NH2NH2 हाइड्रोजन से, हो गया कहानी, सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। कह रहा ऑक्सीडेशन भी करोगे भाई, तो ऑक्सीडेशन की कहानी में पता ही है, अभी तो पढ़ा, एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। सर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड। पता है नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो ये भैया एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेशन कर दिया किससे, एल्कलाइन के MnO4 ले लो, या CrO3 एक्वस एसिडिफाइड CrO3 ले लो, इसी को बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, इसी को क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट, किसको, एसिडिफाइड CrO3 को, तो उतनी कार्बन का एसिड बन गया, मतलब समझे, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या है, इजी है, आसानी से हो जाएगा, अगर कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब भी हो जाएगा, लेकिन मेरे लाल कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या है, आसान नहीं है, जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जरूरत पड़ेगी एक्सट्रीम कंडीशन की, है ना, तब जाके मिक्सचर ऑफ एसिड मिलते हैं, क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ एसिड। तो एल्डिहाइड का तो बड़ा आसान है, देख सिंपल है ना, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे क्या मिलेगा, एसिड। कीटोन का देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल कार्बोनिल ग्रुप स्टे विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, कह रहे हैं ना भैया, देखो सिंपल, ये जो टूट रहा है वो सब समझ में आता है तुम्हारा,
है ना? कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ रहेगा? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये इसके साथ भागेगा। ये भी बनाएगा 2 कार्बन का एसिड। अब जो बचा है वो भी बनाएगा 2 कार्बन का एसिड। ऐसा नहीं कि ये भाग गए तो नहीं, जो बचा वो भी बनाएगा, देखो ना। लेकिन मैंने क्या बोला, कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं मेरे लाल। तुम्हें जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तुम्हें पड़ेगी एक्सट्रीम कंडीशन की। अरे हाई प्रेशर लगाना पड़ सकता है, हाई टेम्परेचर लगाना पड़ सकता है ना? किसी एसिड के साथ ट्रीट करना पड़ सकता है स्ट्रॉन्ग, तब जाके रिएक्शन होगी, आसान सा नहीं होगी। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज थ्रू द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन आपको एक्सट्रीम कंडीशन एंड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई। ओहो, एल्डोल कंडेंसेशन, समझिएगा। देखिए, कंडेंसेशन मतलब दो लोग जुड़ रहे हैं, और ऑब्वियसली हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, तो पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड का खेल, फिर हम देखेंगे कीटोन का खेल। और एल्डोल मतलब एक ऐसा समय बन रहा है जब एल्डिहाइड और ओल मतलब सीएचओ भी आपके स्ट्रक्चर में है और ओएच भी, मतलब एल्डोल एक टाइम में बनेगा। तो देखो फंडा समझो ना, दो CH3 CHO है, कैसे जुड़ते हैं बस वही तुम्हें सीखना है। देखो ये है CH3 CHO, मैं ऐसे लिखता हूँ CH डबल O। अब ये दूसरे वाले के साथ अगर जुड़ने पे आ जाए CH3 CHO, तो तुम खुद से देखो ना, CH3 CHO। अब मेरी बात खुद समझो मेरे लाल, ये ऐसे कैसे जुड़ेंगे? ये भी सबका सब लोग स्टेबल है, ये भी सब लोग स्टेबल है, तो थोड़ा ट्विस्ट होता है कहानी में। कहानी में ट्विस्ट क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, CH3CH सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ से एक H भाई साहब इधर आते हैं, ये बन जाएंगे H, तो इस कार्बन के पास भी एक वैकेंसी खाली, बस फट से इनके साथ जुड़ जाएंगे। CH2 CHO एक साथ लिख दूं या डबल बॉन्ड करके से लिख दूं, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ध्यान से सुनना, इसमें देखो ना OH भी है, अल भी है, इसलिए इसका नाम है एल्डोल। हर बार यही होगा, जो तुम्हारे ये फंक्शनल ग्रुप है इससे लगा हुआ जो कार्बन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ही कुर्बानी देने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन हर बार स्विच होगा। ठीक, ध्यान रखना। तो दो मॉलिक्यूल जब इथेनॉल के आपस में कंबाइंड हुए, डाइल्यूट NaOH, ध्यान रखना। NaOH अभी आगे भी एक रिएक्शन मिलने वाली है, वहां भी NaOH है, बस वहां कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ध्यान रखना डाइल्यूट NaOH। तो ये बन जाएगा एल्डोल। एल्डिहाइड भी है, ऑल भी है, वैसे आईयूपीएसी ने तो आसानी से लिख दोगे भाई, तीसरे का हाइड्रोक्सी है, खुद 4 कार्बन और अल्ब्यूटेन। अब जो बना है मेरे लाल, उसको हम हीट करते हैं और H2O निकल जाएगा। समझो कहां से, ये OH और इसका एक H। जब यहां से OH निकला, यहां से H निकला, तो एक कार्बन की वैलेंसी ये भी कम हो गई, एक ये भी, तो इनके बीच में उधर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड H2O निकलने के बाद। ये देखो यहाँ से OH, यहाँ से H, तो CH, और ये भी बचा CH, और बीच में बन गया डबल बॉन्ड। ये देखो, अब इसमें इन भी है, अल भी है। जब भी कन्वर्जन में तुम्हें लगे कि यार एल्डोल वाली फीलिंग आ रही है, एल्डिहाइड भी है और OH भी है, तो समझ जाना कि एल्डोल कंडेंसेशन करना है। या आपको लगे कि इन भी है और अल भी है, तब भी समझ लेना कि तुम्हें कौन सा रिएक्शन करना है, एल्डोल कंडेंसेशन। कोई दिक्कत खुद सोचो, दो एल्डिहाइड कैसे जुड़ेंगे, तो बहुत आसानी से तुम समझ गए। एक को एज इट इज रहने दो, दूसरे वाले का क्या करो, जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन है उसी का हाइड्रोजन स्विच मारो, तो वो कार्बन की वैलेंसी होगी, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड O वाला सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। उसके बाद H2O निकाल, जो OH है और उसके जस्ट जहां से हाइड्रोजन है, तो वहीं का एक और H का, बस सीधे, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। पक्का क्लियर हुआ एल्डोल कंडेंसेशन? ठीक, इसकी मैकेनिज्म ऑब्वियसली बोर्ड ओरिएंटेड क्लासेस हो रही है, आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़नी, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग कभी मिले नीट जेई वाली क्लासेस में जरूर बात करेंगे। अब कहता है ना सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में हो, आइडेंटिकल कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में, एक ही जैसे एल्डिहाइड हो, एक ही जैसे कीटोन हो, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे दो मॉलिक्यूल एसीटोन का ही ले लिया, या इसके पहले दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ही लिए थे, जुड़ेंगे कैसे? देखो इसको देख के एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझने की जरूरत है तुम्हें। CH3 C डबल बॉन्ड O, मैं यहां लिखता हूं CH3, क्योंकि मुझे यहाँ जोड़ना है। अब जिनसे जोड़ना है वो भी यही है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा क्या? सिंगल बॉन्ड। यहां से क्या आ जाएगा? H। ये क्या बचेंगे? CH2। आपस में क्या बना लेंगे? आपस में क्या बना लेंगे? सोचो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ तो गए,
और उसके बाद फिर पता है तुम्हें यहाँ से OH, यहाँ से H, मतलब यहाँ अगले फाइनल स्ट्रक्चर देखो, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये गायब, और यहाँ से H रह गया, H, यही देखो लास्ट में बना। तो जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बड़ा फिक्स है एकदम, टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसी हिसाब से चुपचाप लिखते चले जाओ, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाओ। पहले जोड़ दो, फिर अगले स्टेप में से H2O निकालो और लिख दो, सिंपल। तो ये हो गया सेल्फ एल्डोल, दो एक ही जैसे एल्डिहाइड या दो एक ही जैसे कीटोन हो तो। और कह रहा है क्रॉस एल्डोल का चक्कर क्या है। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की कि एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, सोच के देखो तो ये कैसे H स्विच होगा, फिर H2O निकलेगा, नोटिस लग रहा है ना कि नहीं हो पाएगा यार। तो इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड या कीटोन कर रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, आप एक एल्डिहाइड लोगे, एक दूसरा एल्डिहाइड लोगे, या एक एल्डिहाइड लोगे, एक कीटोन ले लोगे, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। तो इसमें कह रहा है किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में से किसी एक के पास भी होगा तब भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि उसका H2 निकालेंगे और क्या। तो देखो ये CH3CHO था, ये CH3CH2CHO था, खेल वही है, हमने डाइल्यूट NaOH लिया, हीट कर दिया। अब सुनना सवाल, हो सकता है इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाएं तो एक उनका प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है इनके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाएं, ये भी तो हो सकता है, तो एक उनका प्रोडक्ट बनेगा, और हो सकता है एक बार ये और एक बार ये कंबाइंड हो जाए, मतलब दो तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बन गए, हो सकता है यही के दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाएं। इनको कैसे कंबाइंड करना आपको पता है, CH3CHO, दूसरा CH3CHO में से जो CH3 है उसका 2H निकाल दो, हटाओ, और इसका O, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यही तो खेल हुआ भाई। एक वाले का O निकलता है, दूसरे का दोनों H निकलता है भाई, एक बार H आता है, दूसरी बार जाता है, तो एक का दो H2 गायब कर दो, एक का O गायब कर दो, दोनों में डबल बॉन्ड लगा के जोड़ दो, यही तो हो रहा है देखो, यहाँ भी और वही यहाँ भी हुआ। सिंपल बात है, आप लिख लो ना, अभी तो सीखा। और एक क्रॉस एल्डोल भी तो बनेगा मेरे लाल, खुद से सोचो, हो सकता है ये और ये आपस में कंबाइन करें, तो अल्फा हाइड्रोजन तो मेरे लाल दोनों में ही है, इसमें भी है दो, इसमें भी है तीन, जिसका मन हो इसका निकाल लो। तो कह रहा है भाई, आप नोटिस करिए, आपने पहले वाले का देखो, क्रॉस में भी दो प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, आप सोचो ना, आपने इस वाले का O निकाला, इस वाले का H2, तो अलग प्रोडक्ट बना, आपने इस वाले का H2 निकाल दिया, इस वाले का O, तो अलग प्रोडक्ट बना। आप नोटिस करो ना, H2O ही तो निकल रहा है जुड़ने के बाद, एक यूनिट का O निकलता है, दूसरे यूनिट का H2, तो ये काम तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं दोनों में से घुमा के कर सकता हूँ, मेरा मन में इसका O निकालू, इसका H2, या मेरा मन में इसका H2 निकालू, इसका O। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में दो सेल्फ भी बने, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी बने, और दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी बने। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछता है कि ऐसे रिएक्शन दे देगा, कहेगा इसके सेल्फ और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाइए, तो आप समझ जाना, सेल्फ का मतलब आपस में ही कंबाइंड हो जाए तब, क्रॉस का मतलब आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो जाए तब। उसमें भी ऑप्शन देख लेना, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनने के चांस है, किसी एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एक ही क्रॉस एल्डोल बनेगा। लेकिन क्रॉस एल्डोल में ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों के पास ही हो तो रिएक्शन होगी, एक के पास भी हो तो रिएक्शन हो सकती है, मतलब ये मेन कंडीशन मैं आपको जो बता रहा हूँ। अगला कह रहा है ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन सर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा, कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं है, तब तो ऐसे लोगों के लिए वरदान है कौन सी रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। कह रहा है ओनली गिव बाय दोज एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। और इस बार देख लो कौन KOH या NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। फंडा समझो क्या है, कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के कंबाइंड होंगे तो एक जो है, एक मॉलिक्यूल जो मतलब एक भाई दो फॉर्मेल्डिहाइड मतलब तो एक कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें एक कार्बन, दूसरे में भी एक कार्बन, तो कहता है एक कार्बन वाला क्या करेगा, अपना पोटेशियम सॉल्ट बना लेगा, और दूसरा वाला जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था वो क्या लेगा, एसिड बना लेगा, सॉरी अल्कोहल, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉल्ट वाला तो बना ही लिया एसिड के साथ। मतलब क्या था, एक HCOOH, HCHO के दो मॉलिक्यूल हैं, ऐसे समझो, एक इतने ही कार्बन का क्या बना लेगा, अल्कोहल, और एक इतने ही कार्बन का एल्डिहाइड से बनेगा एसिड, और एसिड का H हट के K लगेगा, मतलब ये HCOOK बना, समझो सिंपल सी बात है। एक यूनिट क्या बना लेगी, अल्कोहल, मतलब एक यूनिट एल्डिहाइड से अल्कोहल मतलब रिड्यूस हो गई, एक यूनिट क्या हो गई, रिड्यूस, और एक एल्डिहाइड से एसिड बना दिया मतलब ऑक्सीडाइज, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, देख लो दो यूनिट है, एक रिड्यूस हो रही है और एक ऑक्सीडाइज।
फिर से मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है तो मैं बताऊंगा भी नहीं, सीधे मैं काम पे आता हूँ। ठीक है, ये वैसे पीडीएफ सेक्शन में रहेगा। अगर आपके अंदर हो कि नहीं हम पढ़ना ही चाह रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करना, बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। भाई बनाया इसीलिए है कि पढ़ाता तो हूँ मैं, लेकिन आपको बोर्ड लेवल की क्लासेस चल रही तो नहीं बताना है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे सेल्फ एंड क्रॉस एल्डोल था, वैसे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी है। कह रहा है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस में क्या होगा कि देखो एक एल्डिहाइड दूसरा एल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, ना 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 ना, दोनों के पास नहीं है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। तब क्या करें भैया, तो कह रहा है अब यही तो तुम्हें समझना है, कह रहा है कि जो कम कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है ना वो बनाता है एसिड, मतलब यही क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, और जो ज्यादा कार्बन वाला होता है वो होता है रिड्यूस, और क्या बनाता है, अल्कोहल। तो कहानी समझ ही गए होगे। अरे भाई ये अल्कोहल में बन जाए तो क्या बना देगा, फिनॉल, है ना, बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल नहीं, ये कार्बन बढ़ा है ना, C6H5CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। और ये इतने ही कार्बन का सोडियम या पोटेशियम जो भी लिया, सोडियम लिया तो सोडियम सॉल्ट्स। ये हो गया क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कोई तकलीफ नहीं, आसान है, घबराने कोई बात ही नहीं है। ठीक, पक्का। फिर आता है केमिकल टेस्ट, कि हम कैसे पहचाने कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन। तो मेरे लाल बड़ा सिंपल सी कहानी है, वैसे तो मैंने पढ़ी भी है, मैं आपको फिर से थोड़ा आइडिया देता हूं। एक होता है टॉलिन टेस्ट, एक होता है फेलिंग टेस्ट। हम इन दोनों टेस्ट से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए टॉलिन टेस्ट क्या होता है, गिवन बाई ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक। होगा क्या, जो भी आपका एल्डिहाइड होगा वो क्या करेगा, जब टॉलिन रिएजेंट के साथ कंबाइंड होगा। व्हाट इज टॉलिन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल मतलब NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। जब इन्हीं को कंबाइन कर लोगे ना तो ये एक बन जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। ये देखो ये लिखा है AgNH3 का ट्वाइस पे प्लस चार्ज। अगर तुम्हें ये लिखने में दिक्कत हो रही तो ऐसे याद कर लेना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये उसके साथ सिल्वर मिरर बनाते हैं। मतलब जिस पीपीटी बनेगी उसमें देखो तो मार एकदम तुम्हें दिखोगे, चमक रहा होगा, सिल्वर मिरर बन जाता है। देखो ऑक्सीडेशन का टाइप है टॉलिन भी और फेलिन भी। तो एल्डिहाइड चला गया एसिड में, और ये जो वो था उसने बना लिया सिल्वर मिरर। क्या बना लिया, सिल्वर मिरर। तो याद रखना टॉलिन टेस्ट में क्या होता है, जो आपका एल्डिहाइड है वो तो चलो एसिड बनाएगा ही बनाएगा, और जो आपका टॉलिन रिएजेंट था वो क्या ऑब्जर्वेशन में क्या देता है, सिल्वर मिरर। क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर बन जाता है। ठीक, फेलिंग टेस्ट क्या है, टॉलिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था इसलिए एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड ने दिया, लेकिन फेलिंग क्या है, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देता है। ये पता है टॉलिन और फेलिंग ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग समझ लो एजेंट है ना, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। फेलिंग वाला जो और वीक है वो सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करने वाला। तो फेलिंग टेस्ट कौन देगा, फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, ये फेलिंग सोल्यूशन ए और बी का एडिशनल प्रोडक्ट है, मतलब दोनों को मिलाने पे ये बनता है। ए क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, बी क्या है, रोसेल सॉल्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। पूछता है कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट क्या है, फेलिंग सोल्यूशन ए और बी का सम। ए क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, बी क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट, है ना। ये फॉर्मूला है उसका, आजा जहर में तो ठीक है, वरना पूछता नहीं, फॉर्मूला नहीं पूछता, बस दिमाग में रखना कि रोसेल सॉल्ट या अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब ये क्या करेंगे जब इनको कंबाइन करते हैं ना एल्डिहाइड के साथ, ओनली एलिफैटिक, ध्यान रखना, टॉनिक एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं एल्डिहाइड्स, फेलिंग सिर्फ एलिफैटिक। तो हमें क्या मिलता है, रेड पीपीटी। क्या मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी। ये देखो तुम्हारा एल्डिहाइड, वो तो क्लियर है, तुम्हें पता ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा फेलिंग रिएजेंट था कॉपर 2 आयन, वो अपना ऑक्साइड बना लेता है रेड कलर का पीपीटी। मतलब टॉलिन टेस्ट में क्या मिला, सिल्वर मिरर। फेलिंग टेस्ट में क्या मिला, रेड कलर का पीपीटी मिल गया मेरे भाई तुम लोग, है ना, क्लियर है। तो एल्डिहाइड को कीटोन से अलग करने के लिए टॉलिन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों कर सकते हैं, और एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को अलग करने के लिए फेलिंग टेस्ट कर लो। तुम्हें पता ही कौन देगा कौन नहीं देगा, जहां रिएक्शन नहीं होगी वो नहीं देगा, सिंपल। अगला कह रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप फंडा पकड़िए। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट वो सारे कंपाउंड दे सकते हैं जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप या CH3 CH OH ग्रुप मिले, जिन भी कंपाउंड्स में,
वो सब आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे और येलो कलर का आइडोफॉर्म बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? येलो कलर का आइडोफॉर्म। जैसे देखो प्रोपेनॉन में CH3CO CH3, देखो ना मिल गया वाला ग्रुप, है ना? तो आइडोफॉर्म टेस्ट, ये कॉम्बिनेशन दिमाग में रख लेना, है ना? I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन होनी है। यहाँ ऐसे समझो ना, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो आयोडीन के साथ मिलकर आइडोफॉर्म बनाएगा। जो बचा वाला हिस्सा है वो Na के साथ मिलके सॉल्ट बना लेगा, एसिडिक सॉल्ट। सिंपल। येलो पीपीटी आइडोफॉर्म। अब सोचो, देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, CH3CH2OH एल्कोहल है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तुम्हें नहीं दिख रहा इसमें CH3CHOH ग्रुप है? अरे मैं इसे H को ऐसे लिख दूं, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो मिल तो गया CH3CHOH ग्रुप। तो जहां भी तुम्हें CH3 डबल बॉन्ड O या CH3CHOH ग्रुप मिल जाए, वो सब के सब आइडोफॉर्म देंगे और दे ऑल फॉर्म येलो पीपीटीज ऑफ आइडोफॉर्म। जैसे CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, वैसे CHI3 को क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म। ठीक है? पक्का? मतलब अगर मैं कहूं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को सेपरेट करो, तो यार तुमने अल्कोहल में तो पढ़ा ही है, वीटरमेयर टेस्ट, लुकास टेस्ट, लेकिन तुम आइडोफॉर्म से भी सेपरेट कर सकते हो, है ना? क्लियर रहेगा? मैंने बोला फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड में सेपरेट करो, आइडोफॉर्म। फॉर्मेल्डिहाइड में कौन सा ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन एसिटिल्डिहाइड में तो प्रेजेंट है ना? पकड़े, दिमाग चला। वेरी गुड। ठीक, पक्का? चलिए फिर, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ कि आपको सारी रिएक्शन समझा पाऊं। ये पीपीटी वहां पे अपलोड रहेगी, वीडियो आपके पास है, जितनी मर्जी उतनी बार देख लो। बस मैं ये चाहता हूँ साथ साथ पढ़ते रहो, साथ साथ रिवाइज करते रहो, साथ साथ नोट बनाते रहो, तो चीजें आपके लिए आसानी रहने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए फिर, जय श्री राधे। एज यूजुअल अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है? चलो प्यारे बच्चों, बाय।